महिला ने खेत में गेहूं के दाने बिखेरते ही थे कि अचानक कुछ ही सेकंड में वे तेजी से ऊपर उगने लगे और बाली पूरी तरह पक गई। यह देखकर वह हैरान रह गई। वह तुरंत घर से अंडे देने वाली मुर्गी लेकर आई। आश्चर्य हुआ कि मुर्गी पागलों की तरह अंडे देने लगी और कुछ ही देर में पूरा आंगन अंडों से भर गया। दरअसल जहाँ महिला थी वह जगह बाहर की दुनिया से अलग थी। वहाँ बोई गई हर फसल और पाले गए हर जीव 100 गुना तेजी से बड़े और तैयार हो जाते थे। गेहूं और अंडे देखकर महिला खुशी से बोली, अब हमें खाने की चिंता नहीं रहेगी। सारा अनाज और अंडे लेकर वह असली दुनिया में लौट आई। असल दुनिया में तो टिड्डियों का भयानक कहर था। पूरी फसलें नष्ट हो चुकी थी। महिला ने यह सब अकाल से बचने के लिए किया था। उस रहस्यमयी जगह की वजह से उसके परिवार की हालत बहुत सुधर गई। एक दिन महिला ने घर पर मुर्गे का सूप बनाया और खाने की मेज पर रखा। तभी उसका पति गुस्से से बोला, मुर्गे को मारकर खाना सही नहीं है, उसे अंडे देने के लिए रखना चाहिए। महिला ने कहा, यह मुर्गी घर की नहीं, बाहर से मिली जंगली मुर्गी है। इतना सुनकर बेटी घबरा गई और घुटनों पर बैठ गई। उसे लगा माँ उसे किसी बूढ़े और कुरूप व्यक्ति से शादी के लिए बेच देगी, इसलिए इतना अच्छा खाना बनाया गया है। पोती भी रोते हुए दादी की गोद में गिर पड़ी और बोली, नानी माँ को मत बेचो। उनकी हालत देख महिला ने दोनों को उठाकर समझाया, मैंने यह मुर्गा सिर्फ इसलिए काटा ताकि तुम सबको खाना मिल सके। इसका किसी शादी ब्याह से कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली और परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगी। सब मिलकर सूप खा ही रहे थे कि अचानक बाहर 3 लोग ठहरे और लालच भरी निगाहों से देखने लगे। वे महिला के 3 बेटे और उनकी पत्नियां थे। यह देखकर एक पोता खुद को रोक नहीं पाया और सीधे खाने की मेज पर टूट पड़ा, पर महिला ने उसे खींचकर बाहर निकाल दिया और सख्ती से कहा, जाओ अपने घर जाकर खाओ। महिला की यह ठंडक देखकर सब बहुत दुखी हुए, पर धीरे धीरे सभी चुपचाप लौट गए। वास्तव में महिला ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अकाल के समय उसके तीनों बेटों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। जब संपत्ति बांटी गई थी तब उसने सब कुछ तीनों बेटों को दे दिया था और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अकाल पड़ने पर वह भूखी रह गई। मदद के लिए वह पहले बड़े बेटे के घर गई, पर बड़े बेटे ने दरवाजा तक नहीं खोला। फिर वह दूसरे बेटे के पास गई। वहाँ बहू ने ताना देकर कहा, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ, और दरवाजा बंद कर दिया। आखिरकार वह छोटे बेटे के घर गई। वहाँ बेटे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और कहा, तुमने मेरे लिए कभी शादी का इंतजाम नहीं किया, इसलिए अब मदद की उम्मीद मत रखना। तीनों बेटों से अपमानित होकर महिला रोती हुई घर लौटी और बेहाल होकर गिर पड़ी। तब उसकी बेटी ने अपना बचा खुचा शकरकंद दे दिया। माँ ने कहा, इसे तू अपनी बेटी को दे दे, लेकिन बड़ी बहू ने वह शकरकंद छीन लिया। उसी समय आसमान से टिड्डियों का झुंड आ गिरा और सब लोग डर कर भाग गए। कमजोरी से गिरी महिला सोचने लगी कि अब शायद उसकी मौत आ ही गई है। तभी उसकी कलाई में पड़ा विरासत का कंगन चमक उठा और उसी क्षण उस जादुई जगह का द्वार खुल गया। वहाँ से उसने अंडों की टोकरी भरकर घर लाई। परिवार ने देखकर हैरानी जताई। पति और बेटी ने पूछा, ये अंडे कहाँ से आए? पर महिला ने सच्चाई नहीं बताई। बस कहा, ऑमलेट बना लो, पोती को खिलाओ ताकि उसकी ताकत बढ़े। फिर भी लड़की को गलतफहमी हो गई। उसे लगा माँ पोती को मोटा करके बेचने वाली है। वह अपनी बेटी लेकर घर छोड़ने ही लगी, पर पिता ने उसे रोका और कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा। महिला को इस गलतफहमी का पता नहीं चला। उसका उद्देश्य तो नदी किनारे मछलियां पकड़ना और उन्हें उस जगह में पालना था ताकि घर में मछली भी रहती रहे। नदी पर कपड़े धोती हुई औरतें हंस पड़ी और कहने लगी, नदी में कब से मछलियां नहीं है, बेकार मेहनत मत करो। पर महिला का कंगन चमका और देखते ही देखते नदी में मछलियों का झुंड आ गया। मछलियां खुद कूद कर उसकी टोकरी में भर गईं। इसी बीच उसके 2 बेटे वहां आ पहुंचे। उन्होंने यह नजारा देखा और सोचा, भयंकर अकाल के बावजूद माँ के घर मछली और मांस है, जरूर उसने पहले से धन छुपा रखा है। दोनों ने वहीं ठान लिया कि अब माँ के घर जाकर वह धन वापस ले आएंगे। अगर वह मना करे तो जबरन छीन लेंगे।